हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सही है। तो आज के वीडियो में मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे आपको जो आपको डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है, ये बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने के बाद मेरे को ये डॉक्यूमेंट मिला है। दरअसल ये डॉक्यूमेंट जब आप लोग किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकरेज को अगर जब एक्सेस करोगे और तब उसमें अपना अकाउंट ओपन करोगे, चाहे वो डीमेट हो या फिर डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट हो, तो ऐसे में जो आपको जो दिया जाता है वही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइस अगर नॉर्मल फॉर्म में बताऊँ तो आपको जो चार्जेस के बारे में है नहीं बताया जा सकता, पर स्क्रीन पे आप देख सकते हो यहाँ पे टैरिफ शीट देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल देखने को मिलती है। जहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया जाएगा किसकी तरफ से है, किसको है, और आपको यहाँ पे नोटिफाई करके दिखाया जाएगा कि आपको कितने चार्जेस देने पड़ते हैं। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या होंगे, फ्री हो सकता है, 149 हो सकता है, या फिर हो सकता है 249। ये अलग अलग डिपेंड करता है आपने कब ओपन किया था अपना अकाउंट और किस बेसिस पे किया था। तो यहाँ पे मेरा अकाउंट ओपनिंग जो फ़ी है वो फ्री है, इसमें मेरे को कोई पैसे देने को नहीं मिला था, क्योंकि मैंने ये जब ऑप्शन चला था तब मैंने इसको लिया था। आपको भी अगर ऑप्शन चाहिए तो फ्री में आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना अकाउंट ओपन कीजिए, वरना हो सकता है चार्जेस आपको बाद में देने पड़े 149, और प्लस आपको ट्रेडिंग प्लस डीपी और ऊपर से जीएसटी भी देना पड़ सकता है, और हो सकता है आपको 999 यानी 1000 रुपीज़ तक देना पड़ेगा। साथ में आपको ट्रेडिंग प्लस डीपी और जीएसटी भी देना पड़ता है, जो कि रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। इसी के साथ जो सेकंड पॉइंट है वो है ब्रोकरेज का। तो गाइस ब्रोकरेज यहाँ पे आप देख सकते हो, जो बेसिक ब्रोकरेज है वो 0.05% है, या फिर आपको 20 पर ऑर्डर के हिसाब से देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपये का एक ख़रीदा है स्टॉक, तो 100 रुपये में से जो कम है वो हो जाएगा, इसमें 20 रुपये मेरे कट जाएंगे। पर अगर मैंने 1000 रुपीज़ अगर स्टॉक लिया है तो उसमें अगर बात करूँ 20 रुपये की या फिर 0.05% की, तो यहाँ पे 50 हो जाएगा। अगर मैं देखता हूँ बेसिक यानी 5 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे 20 हर आपके कटने ही वाला है, ये समझ के आप लोग चल लेना। वहीं पर आपको अगर प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पे भी आपको 0.110% आपको देखने को मिलता है, और वहीं पर इसके ऑप्शन में आपको ₹30 देखने को मिलेगा पर ट्रेड के हिसाब से। और यहाँ पे जो भी कम होगा, इसको ध्यान देना, जो कम होगा उसको ये लोग अप्लाई करने वाला है, चाहे 30 रुपये कम हो या फिर 0.1% कम हो, ये डिपेंड करता है, वेरी करता है आपके अमाउंट के ऊपर। वहीं पर अगर चार्ज हेड की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, और चार्जेस क्या है वो भी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस क्या देखने को मिलता है। अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो आपको ₹300 प्लस जीएसटी देखने को मिलता है मंथली बेसिस पे, ₹25 प्लस जीएसटी देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर मंथली चार्जेस की लेते हैं तो फिलहाल मेरे को ऐसा कोई अकाउंट या फिर मेंटेनेंस चार्ज नहीं दिया गया था, क्योंकि फ्री ऑप्शन टूर पे जब था तभी मेरे को मिला था। यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस जो मार्केट का ऑफ मार्केट, या अगर बात करूँ या फिर जैसे इंट्रा डिपॉजिटरी की बात करूँ, तो ऐसे में मान लीजिए मार्केट ऑफ है और आपको चाहिए, तो ऐसे में एक्स्ट्रा ₹13 आपका खर्च हो सकता है, जो कि एडिशनली 5.50 पैसा सीरियसल चार्जेस के रूप में आता है, वो भी पर स्क्रिप्ट के साथ। तो यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, सारी की सारी चीज़ों को आप समझो। हो सकता है मैं कुछ चीज़ों को ऊपर नीचे करके, हो सकता है आपको गड़बड़ समझने में हो, पर इस बात को आप खुद, मैं कोई बहुत बड़ा एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। यहाँ पे आप अगर खुद की रिसर्च करते हो तो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मान लीजिए अपने ब्रोकरेज से खुद कॉल करके पूछते हैं सारी बातें, तो वो आपको डिटेल में आपको बता देगा। पर कई बार ऐसा होता है, अगर आप सवाल नहीं पूछोगे तो सामने वाला नहीं बताता, तो आपको सवाल पूछना आना चाहिए। और जो भी आपको सवाल होगा तो ये आप अगर ट्रेड से पहले लो तो अच्छी बात है। मान लीजिए आपने ट्रेड ले लिया है, आप अगर आप छोटा अमाउंट लेते हैं तो फिर आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, पर आप लोग बड़ा ट्रेड लेते हैं जैसे 1000, 2000, 5000 तक, और अगर आपको तब नुकसान होता है तो तब वो जिम्मेदारी आपकी होगी। तो उससे पहले सारी चीज़ें जान रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो शीट देखने को मिलता है, ये आपका होगा, एक आपका इनवॉइस बिल की तरह होगा, या फिर बात कहूँ ये एक डॉक्यूमेंट की तरह है, जो कि जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करके बना लेते हो तो ये आपको मिलता है। तो वहीं पर अभी देखते हैं दूसरी तरफ, तो यहाँ पे आपको प्लेज चार्जेस देने पड़ेंगे, क्रिएशन क्लोजर या फिर बात करूँ कन्फर्मेशन, दोनों चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पे 0.02% देखने को मिलता है, जो कि मिनिमम 50% होता है। यहाँ पे एनएसडीएल और सीएसडीएल दोनों के चार्जेस एक्चुअल में लिए जाते हैं। पर यही चीज़ें आप ऊपर नीचे देख सकते हो। प्लेज चार्जेस इनवॉइस के फॉर्म में जो आपको मिलता है 0.05% ट्रांजैक्शन चार्जेस लिए जाते हैं, मिनिमम ₹50 हो सकता है। यहाँ पे अगर डी
मटेरियलाइजेशन चार्जेस अगर देखने को तो यहाँ पे 20 रुपया पर सर्टिफिकेट देखने को मिलता है। तो ये सारी आपके लिए नई वर्ड्स हो सकती है और ये मेरे लिए भी न्यू वर्ड्स थी। तो यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करना जाहिर सी बात है, आपको करना ही चाहिए। वहीं पर रीमटेरियलाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, SLB चार्जेस देखने को मिलता है और यहाँ पे तकरीबन आपको अलग अलग रेट देखने को मिलेंगे, पर यहाँ पे 25 बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर आप 25 के ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रांजैक्शन सिर्फ इसी बेसिस पे होते हैं। तो यहाँ पे आप एक और चीज़ देख सकते हो, अगर रीपर्चेस करते हो किसी अपने जो भी चार्जेस होते हैं तो रीपर्चेस के चार्जेस आपको फिर से 25 पर ट्रांजैक्शन देखने को मिलता है, आपके जो भी डिपॉजिटरी चार्जेस होती है उन सब के पर ट्रांजेक्शन के ऊपर। और अगर मान लीजिए आपने ट्रांजेक्शन किया है, फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया, तो जनरली इसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ता, फिर भी यहाँ पे आपको 50 पर ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। पता नहीं ये किस चीज़ को दिखाया गया, पर अगर मैंने एक बार ट्राई किया था, मेरे कोई चार्जेस नहीं कटे थे, तो यहाँ पे हो सकता है एक्सेप्शन हो। वहीं पर आपको अगर डीमेट आपका जो अकाउंट है उसका जो रिजेक्शन चार्जेस है वो भी देखने को मिलता है 35 पर रिजेक्शन फॉर एवरी 500 GMS ग्राम्स हो सकता है। ये क्या है मेरे को नहीं पता, यहाँ पे शायद मिस्टेक हुई हो या क्या हो, आई डोंट नो, बट यहाँ पे यही चीज़ दिखाई गई है। वहीं पर नीचे यहाँ पे डिक्लेरेशन दिया गया है और इस डिक्लेरेशन को आप बड़े ध्यान से पढ़ लीजिए। और ये आप मैं बता दूँ, ये जो डॉक्यूमेंट दिया गया 27 पेजेस का है, तो आपको सारे के सारे 27 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आप ही के फ्यूचर के लिए है और हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो तो उसको बचाने का काम करेगा। वहीं पर बात करूँ एडिशन बेस, यहाँ पे मंथली सब्सक्रिप्शन या फिर इन सारी चीज़ों का पढ़ना ज़रूर, कि यहाँ पे सारी चीज़ दी गई है। सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन टैक्स, यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस देखने को मिलता है, स्टैम्प ड्यूटी, SEBI, यहाँ पे टर्नओवर फीस क्या लेता है, यहाँ पे क्लीनिंग मेंबर चार्जेस देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा सिस्टम काम करेगा, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे अगर आप इनरोल करते हो। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बहुत ही ईजिली आप इन सारी चीज़ों को पढ़ सकते हो। मैं कहीं पर भी यहाँ पे इंटरप्शन नहीं देने वाला। आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो बहुत अच्छी बात है गाइस। और यहाँ पे आप इस चीज़ को बाद में बड़े ध्यान से पढ़ो। अगर आपको समझ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी बड़ों से पूछिए, किसी एडवाइज़र से पूछिए और इस सारी चीज़ों को बहुत ही सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि मान लीजिए अगर कभी आपने अपनी लाइफ में स्टॉक एक्सचेंज या फिर किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म में अगर आपने कोशिश की है, हो सकता है आपको नुकसान हो। अगर आप ये कहते हैं कि यहाँ पे आपको कोई भी समझ में नहीं आ रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे यही सारी चीज़ें मेन है। देखिए, इसको काफ़ी समय लगा इस चीज़ को ढूंढने में, क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी क्लियर आपको देखने को नहीं मिलता। पर जब आप लोग ट्रेड लोगे, ट्रेड करोगे, तो भी आपको देखने को मिलता है कितना पैसा आपका ऐड हुआ है, कितना कटा है, किन चीज़ों के ऊपर आपका लगा है। तो गाइस, ये इन्फॉर्मेटिव आपको अच्छा लगा हो, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और हाँ, आप लोगों के लिए मैं इस तरह के इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि मैं स्टॉक मार्केट लाऊँ, बाकी काफ़ी सारे यहाँ पे वीडियोस लाते रहूँगा। तो इस सारी चीज़ों को जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, गज़ब की यहाँ पे नॉलेज देता हूँ, तो इसको एक्वायर ज़रूर करना।